वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो डमफ्रीज और एरन वन बिसाका की स्वैपिंग को लेके न्यूज़ेस आ रहे हैं और उसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सारे अदर अपडेट्स हैं उस पे बातें करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे क्लब्स लाइक सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, इनको लेके भी थोड़ा बहुत बातें करेंगे क्योंकि पिछले सारे वीडियोस में इनको लेके मैं उतना बातें नहीं किया। तो ये वीडियो में बात करेंगे इस सारे चीज़ों को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आया है रिगार्डिंग डेंजल डम्फ्रीज एंड एरन वन-बिसाका स्वैपिंग डील। देखिए एरन वन-बिसाका के लिए हम लोग इससे पहले वेस्ट हैम से 15 मिलियन के आसपास, 15 मिलियन पाउंड के आसपास ऐसा कुछ बिड उन्होंने किया था, ऐसा ही रिपोर्ट्स आया था। लेकिन 15 मिलियन में तो हम उसको नहीं जाने देंगे, हम उसके लिए 20 के आसपास ऐसा कुछ मांगने वाले थे। लेकिन रिपोर्ट्स अभी ऐसा ही आ रहा है कि एरन वन-बिसाका ने वो वेस्ट हैम वाला मूव को नाकार दिया और दूसरी तरफ वो चाहता है इटली मूव करना। और डेविड ऑर्नस्टीन का जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने यही मेंशन किया है एरन वन-बिसाका और डेंजल डम्फ्रीज के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इंटर मिलन एक स्वैपिंग डील कर सकती है। मतलब अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन दोनों ही क्लब्स इस आइडिया को लेके सोच रहे हैं कि आगे इसको परस्यू करे या ना करे। तो ये डील को लेके डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा अपना स्क्रीन जो है उसको शेयर कर लेता हूँ। तो रिपोर्ट आया है कि एन आइडिया दैट वुड सी एरन वन-बिसाका गो टू इंटर मिलान एंड डेंजल डम्फ्रीज जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बीइंग डिस्कस्ड by intermediaries, although that possible switch is not advanced as things stands। डेविड ऑर्नस्टीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक चीजें कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी तक इनिशियल टॉक भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही क्लब दे आर गिविंग इट अ थॉट। जो मेरे ख्याल से एरन वन-बिसाका के लिए अगर हम लोग मार्केट में जाते तो हम लोग वैसे भी हम लोग को 20 मिलियन से ज़्यादा नहीं मिलता, वो भी बहुत रेयर है। और दूसरी तरफ अगर आप सोचे कि डेंजल डम्फ्रीज का जो वर्थ है वो ऑब्वियसली 20 मिलियन के आसपास ही है। तो मेरे ख्याल से दिस विल बी अ वेरी गुड अपग्रेड ओवर एरन वन-बिसाका। क्योंकि कुछ-कुछ लोग अगर ये बोलेंगे कि एरन वन-बिसाका को हम लोगों को नहीं बेचना चाहिए, तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि देखिए एरन वन-बिसाका 2-3 साल पहले जो था अभी वो वैसा नहीं रहा। और उसके साथ उसका गोइंग अप फ्रंट ऑफेंसिवली उसका वो उतना ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। ना उसका क्रॉसेस अच्छा है, ना उसका लिंक अप प्ले बेहतर है और उसके साथ-साथ इंजरी इश्यूज़ भी रहा है। तो इंजरी इश्यूज़ को अगर साइड में हटा भी देते हैं क्योंकि वो तो हर एक प्लेयर के साथ ही हो सकता है। लेकिन इन जनरल एरन वन-बिसाका का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा जितना हम एरन वन-बिसाका से एक्सपेक्ट करते थे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर हम लोग डेंजल डम्फ्रीज के लिए जाएँगे तो डम्फ्रीज ऑफेंसिवली ही इज़ ब्रिलियंट और उसके साथ-साथ उसका क्रॉसेस अच्छा है, उसका लिंक अप प्ले अच्छा है और उसी के साथ ही इज़ अ डिसेंट डिफेंडर। डिफेंस लाइन में मिस्टेक्स तो कोई भी कर सकता है। मतलब पूरे सीज़न में 2-3 मैच में तो कोई भी प्लेयर मिस्टेक्स कर लेता है। तो इसलिए डिफेंसिवली जज करना ठीक नहीं होगा क्योंकि डिफेंसिवली एरन वन-बिसाका अच्छा है लेकिन वो भी कभी-कभार मिस्टेक्स करता है। तो मिस्टेक्स कोई भी कर सकता है। जैसे क्रिकेट में कोई भी दिन एक अच्छा बॉलर की भी पिटाई हो सकता है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें डिफेंसिवली एरन वन-बिसाका जो आउटपुट देता है उससे ज़्यादा तो अपग्रेड नहीं होगा अगर मैं डिफेंसिवली बात करूँ फॉर डेंजल डम्फ्रीज। लेकिन अगर ऑफेंसिवली बात करूँ तो ऑफेंसिवली जो अपग्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ऑफेंसिवली एरन वन-बिसाका के कंपैरिजन में डेंजल डम्फ्रीज का आउटपुट बहुत ज़्यादा है। और अगर डम्फ्रीज आता है तो राइट विंग में जो भी खेलता है, गार्नाचो हो, अमाद हो या सैंचो हो या एंटोनी हो, उन लोगों को भी लिंक अप प्ले करने का मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई मैच में आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाना है और आप 5 एट द बैक खिलाना चाहते हो, उस सिचुएशन में आप डेंजल डम्फ्रीज को भी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए मेरे ख्याल से ये डील हम लोगों के लिए ठीक ही है क्योंकि हम लोगों को सामने से अगर कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है और ये एक क्लीन स्वैप हो रहा है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये डील हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम लोग को पैसा देना पड़े तब वी नीड टू थिंक एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि तब इक्वेशन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए अभी तक इनिशियल टॉक्स भी शुरू नहीं हुआ तो उतना ज़्यादा स्पेकुलेट करने की कोई जगह भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, अगर ये डील होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और अगर नहीं होता है
तो फिर हम लोग कैसे चीज़ें डील करेंगे। देखिए अगर ये डील नहीं होता तो फिर से हम लोग को एरन वन-बिसाका के लिए कोई बायर ढूँढना होगा, नहीं तो फिर से वो ये सीज़न स्टे करेगा और अगले सीज़न फ्री में जाएगा। सेम ओल्ड स्टोरी जो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ यूनाइटेड में ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं। तो इसीलिए वो नौबत फिर से ना आए, कुछ पैसा मिल जाए या तो फिर हम लोग ऐसे कोई स्वैप डील कर ले, यही मैं चाहूँगा। और दूसरी तरफ और एक न्यूज़ भी आ रहा है कि बायर्न के साथ वेस्ट हैम का एग्रीमेंट हो चुका है कि और अभी अगर बात करें तो अभी ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रहा है कि जेरेमी फ्रिम्पोंग हैज़ बीन ऑफर्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसके सोर्स को लेके भी मुझे बहुत डाउट है और मुझे नहीं लगता कि जेरेमी फ्रिम्पोंग अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में आएगा, क्योंकि उसको खरीदने के लिए हम लोग को जो पैसा देना होगा, बायर लेवरकुसेन सस्ते में नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई स्टैंडर्ड प्राइस में भी वो आता है, वो भी कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि वो बायर लेवरकुसेन में ही ये सीज़न जो है कंटिन्यू करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरी तरफ पिछले 2-3 दिन में ऐसे भी न्यूज़ आ रहा था, मैनचेस्टर यूनाइटेड फोफाना से लिंक्ड हो रहा था, ज़ुबिमेंडी से लिंक्ड हो रहा था। सोफियान अमराबात को लेके भी कुछ कंक्लूजन नहीं आया है। उसको लेके भी लास्ट यही अपडेट आया था कि सोफियान अमराबात के लिए हम लोग जा सकते हैं। नए टर्म्स एंड कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो उसको लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो चारों नाम अभी है कुछ दिनों से इंटरनेट में, तो उसपे मेरा टेक ऑन यही है कि देखिए फैब्रिज़ियो ने ये चीज़ तो कन्फर्म कर दिया। जैसे कुछ दिन पहले रिचर्ड रायस को लेके भी आ रहा था, जो मैं पिछले वीडियो में बोला था। फैब्रिज़ियो ने उसको भी कैंसल आउट कर दिया, बोला कि नहीं, ऐसा कुछ डील नहीं हो रहा है। उसी की तरह फैब्रिज़ियो ने ये चीज़ भी कहा है कि फोफाना को लेके भी अभी कुछ इंटरनल डिस्कशंस नहीं हो रहा। जो इंटरनल डिस्कशंस हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो आपका उगार्ते एंड अमराबात को लेके ही हो रहा है। तो देखिए ये तो हम लोगों को अभी समझना होगा कि इनियोस का क्लियर फेवरेट्स फॉर सीडीएम पोजीशंस है आपका मैनुअल उगार्ते और उसके साथ एज एन बैकअप सोफियन अमराबाद, क्योंकि जुबिमेंडी के लिए बहुत पैसा लगेगा और उतना पैसा हम लोग दे नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग पीएसजी को भी ना कर रहे हैं कि हम लोग पीएसजी के डिमांड नहीं मैच कर रहे हैं। पीएसजी जो पैसा मांग रहे हैं उगार्ते के लिए, वो सिमिलर काइंड ऑफ मनी से ही वो उगार्ते को लेके आया था और अभी उगार्ते तो उनके फर्स्ट चॉइस भी नहीं है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इनियोस के अंदर इतना स्टूपिड भी नहीं है कि वो लोग जाके उगार्ते के लिए, जो उनके चॉइस में भी नहीं है पीएसजी के, उनके लिए इतना ज़्यादा पैसा दे दे, क्योंकि उतना पैसा अगर हम लोग उगार्ते के लिए ही देंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग ज़ुबिमेंडी के लिए वो पैसा दे दें। लेकिन फिर भी एट द एंड ज़ुबिमेंडी और उगार्ते इन दोनों का प्रोफाइल थोड़ा अलग है। उगार्ते ज़्यादा फिजिकल है, ज़ुबिमेंडी थोड़ा टेक्निकल है। तो दोनों का ही अगर दोनों में से कोई एक आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो वो हम लोग के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन आई वुड प्रेफर उगार्ते, क्योंकि वो प्रॉपर डिसरप्टर है और एक फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है सीडीएम में। ऐसे ही एक प्लेयर उन लोगों को चाहिए, तो इसीलिए वो मैनुअल उगार्ते को परस्यू कर रहे हैं। और फोफाना का नाम अभी ऑफ द टेबल है, ये चीज़ में तो कन्फर्मेशन दे दिया फैब्रिज़ियो ने। तो सोफियान अमराबात के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि सोफियान अमराबात वाला डील अगर नहीं होता है, तो हम लोग फोफाना के लिए जा पाते हैं या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग फोफाना के लिए जाएँगे, क्योंकि फोफाना एसी मिलान में ही जाएगा। चीज़ें वहाँ पे आपका थोड़ा एडवांस स्टेजेस में पहुँच गया है, तो फोफाना टू एसी मिलान मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग मैनुअल उगार्ते एंड अमराबात के पीछे ही जाएँगे। और दूसरी तरफ ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि जुआओ नेवेस इज़ क्लोजिंग टू जॉइन पीएसजी और जो प्राइस है वो आपका 70 मिलियन यूरो के आसपास होगा। तो मेरे ख्याल से ये अगर एक बार हो जाए, तो उसके बाद हम लोग को शायद देखने को मिले मैनुअल उगार्ते के ऊपर कुछ कंक्लूजन। और मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये न्यूज़ है कि हनीबल मेजरी को हम लोग रेंजर्स में लोन में भेज रहे हैं और उसी का ही अभी बातें चल रहा है। और ये सारे न्यूज़ के साथ ऐसा भी न्यूज़ आ रहा था कि मार्कोस अलोंसो के लिए भी शायद हम लोग जाएँ। लेकिन फैब्रिज़ियो ने वो चीज़ कह दिया कि ऐसा कोई प्रपोज़ल तो नहीं गया है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे डील में अभी जाएँगे। ऐसे मिस्टेक्स हम लोग पिछले बहुत सारे विंडोज़ में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वी वोंट बी रिपीटिंग दीज़ सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स। तो ऐसे प्रोफाइल की प्लेयर्स के पीछे हम लोग फर्दर परस्यू नहीं करेंगे। और उसी के साथ-साथ ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रेडी टू सेल 7 प्लेयर्स इन ऑर्डर टू फंड मोर साइनिंग्स, जहाँ पे आपका एरन वन-बिसाका, विक्टर लिंडेलॉफ, हैरी मैग्वायर, क्रिस्टियन एरिक्सन, मैकटोमिने, जेडन सैंचो, एंटोनी, इन सब का नाम है। तो देखिए ये जो लिस्ट है, ये तो सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन्स को पता ही है। इनमें से जिसके लिए भी हम लोग को पैसा मिलेगा ठीक-ठाक, वो उसको हम लोग ऑब्वियसली जाने देंगे। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें कि इसमें प्रायोरिटी वाइज़ हम लोग को किनको छोड़ना होगा, तो मैं तो कहूँगा कि स्कॉट मैकटोमिने, हैरी मैग्वायर,
इन दोनों को हम लोग को बेचना ही होगा क्योंकि ये 2 हम लोग को अच्छा खासा पैसा दिला सकते हैं। क्योंकि स्कॉट मैकटोमिने लास्ट सीज़न में 10 गोल भी मारे हैं, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें इस सीज़न में भी रिपीट करे। तो इस सीज़न में अगर वैसे चीज़ें वो रिपीट नहीं करता, तो अगले सीज़न में अगर हम उसको बेचते हैं, तो उस टाइम पे उसका वैल्यू और भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये विंडो में ही हम लोग को एक कोई बायर ढूँढना होगा, जिसको हम मैकटोमिने बेच सके और 25 मिलियन के आसपास या फिर 30 मिलियन के आसपास कुछ हम लोग को मिल जाए। और दूसरी तरफ हैरी मैग्वायर के लिए भी सेम ही सिचुएशन है। हैरी मैग्वायर का क्लब के लिए कमिटमेंट लेवल में मैं तो कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमंग द प्लेयर्स हू रिस्पेक्ट द बैच ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन अगर मैग्वायर से हम लोगों को मूव ऑन करना है, तो वो मेरे ख्याल से इसी विंडो में करना चाहिए क्योंकि उसके लिए भी हम लोग को एक डिसेंट पैसा मिल सकता है, जिसके खातिर हम लोग डिलीट के लिए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ एंटोनी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहर आएगा। जेडन सैंचो को लेके पीएसजी के साथ बातें चल रहा है और ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि दूसरे क्लब्स भी लाइक जुवेंटस वो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। तो जेडन सैंचो को बेचने का भी ये सही मौका रहेगा और दूसरी तरफ जेडन सैंचो के लिए जो भी पैसा मिले, आप ये चीज़ सोचिए कि जेडन सैंचो का जो सैलरी हाई सैलरी है, वो उससे हम लोग को छुटकारा मिलेगा, तो वो भी एक बढ़िया पॉजिटिव चीज़ होगा हम लोगों के लिए। और दूसरी तरफ क्रिस्टियन एरिक्सन को अगर हम लोग छोड़ते हैं, तो शायद हम लोग कोई दूसरा लोन डील के लिए जा सकते हैं फॉर मिडफील्डर, वो भी देखना होगा। और विक्टर लिंडेलॉफ को लेके तो अभी तक कुछ नहीं आया। एरन वन-बिसाका के लिए वेस्ट हैम से बिड आया था, जो उसने आपका टर्न डाउन कर दिया। और दूसरी तरफ एरन वन-बिसाका और डमफ्रीज के लिए जो स्वैपिंग का बात चल रहा है, उसके ऊपर तो मैंने आप लोग से ऑलरेडी बात कर चुका। दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्री सीज़न टूर जो यूएस में हो रहा है, वो अभी शुरू होने ही वाला है और टीम वहाँ पे चले भी गए हैं। आप लोग आई एम श्योर वो क्लिपिंग सारे देखे हों जहाँ पे हॉयलैंड मस्ती कर रहा है। तो आई एम ग्लैड कि हम लोगों के मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट ये सारे डिसीजंस ले पाए हैं कि मेन प्लेयर्स को और जितने सारे इंजरी प्रोन्स प्लेयर थे लास्ट सीजन में जिनको इंजरी हुआ था यूएस टूर में ही, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को देखने को मिला था थ्रू द एंटायर सीजन। इसीलिए लिसांद्रो मार्टिनेज, ज़र्गज़ी जो भी कुछ दिन पहले यूरो शुरू होने से पहले उसका भी आपका इंजरी इश्यू रहा। उसी के साथ लुक शॉ, ऐसे प्लेयर्स को, कोबी मेनू, ये सारे प्लेयर्स को हम लोग नहीं भेज रहे हैं यूएस टूर में क्योंकि सबको ही मालूम है यूएस टूर में उनका फुटबॉलिंग पिच कितना गंदा है, कितना पैथेटिक है और वहाँ पे आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हो। तो आई एम ग्लैड कि हम लोग ऐसे अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं ताकि ये सारे प्लेयर्स को प्रॉपर रेस्ट भी मिले और ये सारे प्लेयर्स को हम लोग इंजरी से प्रोटेक्ट भी कर सके। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का आज सेकंड किट का जो अवे किट है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है एंड आई मस्ट से कि आई एम लविंग दिस किट। इट इज अ स्ट्रेट 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी और एक्चुअली में ये चेल्सी का जो होम किट है उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए अभी थोड़ी दूसरे क्लब्स को लेके बातें कर लेते हैं जैसे कि आपका आर्सेनल और कैलाफियोरी का हियर वी गो एट लास्ट आ चुका है। तो कांग्रेचुलेशंस टू सारे आर्सेनल फैंस कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे हियर वी गो का और वो ऑब्वियसली आ चुका है। फैब्रिज़ो ने कहा कि थोड़ा पेपर वर्क के लिए ये डील थोड़ा टाइम लग रहा था लेकिन इवेंचुअली ये हो चुका है और मेरे ख्याल से कैलाफियोरी अभी आने के बाद आर्सेनल का जो बैकलाइन है इट इज़ अ सॉलिड बैकलाइन और अभी ये बैकलाइन उन लोगों को सर्टेनली लीग जिता सकता है। अगर आप लास्ट सीजन के बारे में सोचे तो लास्ट सीजन में आर्सेनल अपना गोल्डन सीजन जो था उससे भी ज्यादा मैचेस जीते थे लास्ट सीजन में, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी ऐसा ही है, सब लोगों को मालूम है कि आप अपना बेस दे दोगे लेकिन फिर भी वो लोग आपसे आगे फिनिश कर सकता है। तो उसी के खातिर आर्सेनल लास्ट सीजन में हार गया था लेकिन दे हैड अ ब्रिलियंट सीजन लास्ट ईयर और इस सीजन में गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर कि आर्सेनल विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू गेट द टाइटल और वो की होना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसे डिफेंस अगर आपके पास हो तो लास्ट सीजन में जैसे आप एस्टन विला वाला मैचेस हार गए थे, एस्टन विला के साथ दोनों ही मैच हार गए थे, वैसे डिफीट्स आप ड्रॉ में बदल सकते हो या फिर ड्रॉ को आप विन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली एज यू नो कि गुड डिफेंस कैन विन यू लीग्स, तो मेरे ख्याल से उसी के लिए आर्सेनल को आपको क्रेडिट देना होगा कि उनका डिफेंसिव लाइनअप अभी बहुत तगड़ा है। उसी के साथ-साथ आर्सेनल से और एक न्यूज़ आ रहा है कि फाबियन रुइस को लेके पीएसजी के साथ वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो लोग फाबियन रुइस के लिए एक लोन डील के लिए जाए। तो मेरे ख्याल से उस केस में तो आर्सेनल के मिडफील्ड से किसी एक को शायद बेचना होगा कि मेरे ख्याल से उनके मिडफील्ड
में अभी फ़ाबियन रुइस के लिए जगह नहीं है। अगर फ़ाबियन रुइस के लिए जगह बनाना पड़ेगा, तो वो शायद थॉमस पार्टे या फिर आपका स्मिथ रो या फिर किसी को तो आपको कम गेम टाइम मिलने ही वाला है क्योंकि आपके पास जॉर्जिनियो भी है। तो मेरे ख़्याल से आर्सेनल अगर फ़ाबियन रुइस को लेता है विथ एन ऑब्लिगेशन टू बाय तो ऑब्वियसली वो लोग थॉमस पार्टे या फिर किसी और को शायद बेच दे या उनसे मूव ऑन कर जाए। तो अभी ओनली टाइम विल टेल। और आर्सेनल की अगर बात करें तो सबको पता है कि दे नीड अ प्रॉपर नंबर 9 हू कैन प्रोवाइड मोर गोल्स टू देम व्हेन इट नीडेड मोस्ट। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को एट द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो एट एनी कॉस्ट एक स्ट्राइकर लेना ही होगा। अगर एक स्ट्राइकर उन लोगों की टीम में आ जाता है तो आई कैन से कि दे कैन बी द चैंपियंस ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग इन दिस कमिंग सीजन और उसके लिए ही वो लोग एकदम प्रिपेयर हो रहे हैं। और इसके साथ अगर लिवरपूल की बात करें तो देखिए लिवरपूल को लेके बीच में ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि वो लोग शायद एडरसन के लिए जाए, मतलब मैनचेस्टर सिटी वाला एडरसन नहीं, आपका अटलांटा एफसी के जो मिडफील्डर है एडरसन, उसके लिए वो लोग जा सकते थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ भी ठंडा हो गया। और दूसरी तरफ कुबो को लेके भी 2-3 दिन से उनका लिंक्स आ रहे थे, लेकिन वो भी ठंडा हो गया और अभी ऐसा ही न्यूज़ आ रहा है कि अर्ने स्लॉट को ज़्यादा टाइम चाहिए अपनी टीम को पूरी तरीके से एसेस करने में और उसके पहले तो शायद वो लोग कोई साइनिंग नहीं करेंगे। तो अभी तक एज़ इट स्टैंड नाउ लिवरपूल एंड फुलहम आर द ओनली 2 क्लब्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग जिन्होंने कोई भी साइनिंग नहीं किया है। इस दोनों क्लब को छोड़ के बाकी सारे क्लब्स कुछ ना कुछ साइनिंग तो किए ही है। तो अभी यही देखना होगा कि लिवरपूल कब तक ये सारी चीज़ असेसमेंट, ट्रेनिंग ये सारा चीज़ खत्म करके वो डिसाइड कर पाए कि कौन से पोजीशंस में अर्नेट स्लॉट को रिक्रूटमेंट करना है। इसके चक्कर में अगर ट्रांसफर विंडो में आप ज़्यादा लेट हो जाते हो तो दिक्कत यही है कि ट्रांसफर विंडो में तो सप्लाई डिमांड का मतलब एक चेन चलता है ना, तो उस हिसाब से आप जो प्लेयर के पीछे जाओगे उसके लिए आपको ओवरपे करना होगा। ऐसा हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है ट्रांसफर विंडो में। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि लिवरपूल कब तक मूव करते हैं ट्रांसफर विंडो में। और दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो देखिए केविन डी ब्रुयने को लेके बहुत दिन से बहुत सारे चीजें स्पेकुलेट हो रहा था कि वो जाएगा सऊदी प्रो लीग, लेकिन फैब्रिज़ो ने उस चीज को भी राइट ऑफ कर दिया कि केविन डी ब्रुयने को लेके जितने भी सारे न्यूज़ आ रहे थे सारे गलत है। तो देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी में एक इनकमिंग हुआ है जो है आपका सेवियर, जो दोनों तरफ ही खेल सकता है, लेफ्ट विंग या राइट विंग। ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि हुलियन अल्वारेज शायद निकल जाए मैनचेस्टर सिटी से, लेकिन अगर हुलियन अल्वारेज मैनचेस्टर सिटी से निकलता है तो मैनचेस्टर सिटी किसी और दूसरे प्लेयर को तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन हुलियन अल्वारेज के लिए मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा पैसा भी माँगेगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि हुलियन अल्वारेज के पीछे कौन जा सकता है और इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए भी राज़ी हो सकता है। अगर ये चीज़ सच होता है तो शायद यू नेवर नो, चेल्सी इज़ ऑलवेज़ देयर। चेल्सी का तो पता भी नहीं, मैं तो ट्रैक भी नहीं रख पा रहा हूँ कि चेल्सी कितने-कितने प्लेयर्स को साइन कर रहे हैं। इतना ज़्यादा यंगस्टर्स साइन किए जा रहे हैं, वो लोग अपना जो एफएफपी रूल्स है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे क्लब्स ऐसे कर रहे हैं, अपने यंगस्टर्स जो एकेडमी यंगस्टर्स हैं उनको मूव कर रहे हैं बुक्स ठीक करने के लिए। तो उनमें से एक तो चेल्सी भी है। तो इसलिए चेल्सी को मतलब ट्रैक रखना बहुत ही मुश्किल है। आई एम श्योर चेल्सी फैन्स भी ये सारे मुश्किलें फेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर एस्टन विला को लेके भी थोड़ा बहुत बात कर ले तो एस्टन विला इज़ हैविंग अ ग्रेट ट्रांसफर विंडो। अमादू ओनाना तो उन लोगों ने पहले से ही खरीद लिया। अभी डियाबी को भी वो लोग बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग लिंक हो रहे हैं जुआओ फेलिक्स के साथ। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जुआओ फेलिक्स अगर होता है तो आपको बहुत पैसा देना होगा एटलेटिको माद्रिद को। ऐसा साइनिंग मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी अनलाइक विला साइनिंग। विला जनरली स्मार्ट साइनिंग करते हैं और उनके पास तो अटैकिंग में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, तो उनको जुआओ फेलिक्स क्यों चाहिए? जुआओ फेलिक्स जो पैसा आप लोगों को लगेगा क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2029 तक है, मतलब 2029 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए आपको बहुत पैसा देना होगा और वो तो आपका 15-20 गोल गारंटी भी नहीं करता ना, तो आप क्यों ऐसे मेस में जाओगे? क्योंकि बार्सिलोना में उसका फ्यूचर है कि भी नहीं, ये किसको मालूम नहीं। दूसरी तरफ एटलेटिको माद्रिद में भी वो जाना नहीं चाहता, तो ऐसे एक मेसी सिचुएशन में आप क्यों घुस रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ एस्टन विला को आपको क्रेडिट देना होगा कि वो लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों का अभी तक ट्रांसफर विंडो भी बहुत अच्छा रहा है। तो वो लोग ऑब्वियसली ट्रांसफर में एक्टिव तो होंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको रिक्रूटमेंट करना होगा, स्क्वाड डेप्थ और भी ज़्यादा बेहतर करना होगा क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल है अभी उनके पास इस सीज़न में।
तो उसके साइड बाय साइड इंग्लिश प्रीमियर लीग में कम्पीट करना और उसके साथ-साथ टॉप 4 में फिनिश करने के लिए भी उनको स्क्वाड डेप्थ चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली दे आर मच मोर एक्टिव इन ट्रांसफर मार्केट। तो मोरलेसली जितने सारे मेजर अपडेट्स था उसको लेके मैं बातें कर चुका। आप कोई भी क्लब के फैन हो, अगर आप मैनचेस्टर सिटी के फैन हो या फिर लिवरपूल के फैन हो या फिर आर्सेनल के फैन हो या फिर चेल्सी के फैन हो, तो आपका आपके क्लब को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, जितने सारे ट्रांसफर अभी तक हुआ है आपके क्लब में, उसको लेके आप जरूर मेरे साथ आपका ओपिनियन वो शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। और दूसरी तरफ अगर आप यूनाइटेड के फैन हो, तो डम्फ्रीज और एरन बिसाका वाला डील को लेके आपका क्या राय है, और जैसे कि सबको मालूम है जुआओ नेवेस वाला डील अभी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उगारते वाला डील भी बहुत जल्दी हम लोग कर पाएंगे? तो और लेफ्ट बैक या राइट बैक, ये सारे पोजीशंस को लेके भी आप लोगों का क्या राय है? हम लोग को एक नया लेफ्ट बैक के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर अमराबाद के पीछे भी हम लोग को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इन सारी चीजों को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, वो भी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है और आप मेरे चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी सारे दोस्त हैं आपका जो फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं, उनके बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को। और उसी के साथ अगर आप यूनाइटेड के फैन हो, तो जुड़ते जाओ मेरे साथ ये नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के सफ़र में, इस नए मैनचेस्टर यूनाइटेड के एरा में। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कीप द रेड फ्लैग हाई।